सो हे एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। कभी हम लोग जा रहे हैं ड्रीम लैंड फेयर, बट वहाँ गए तो पता नहीं बीच में ही हम लोगों का मूड चेंज हो गया। मैंने बोला नहीं यार, यहाँ तो हर बार आते हैं, यहाँ आज चलते हैं कहीं और, जो कि जेके टेम्पल में फ़र्स्ट टाइम मेला लगा हुआ है। जेके टेम्पल की 64 वर्षगांठ का उत्सव है, दैट्स वाई यहाँ पे ये भव्य मेला लगाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा था। बिल्कुल ड्रीम लैंड जैसा ही था और काफ़ी अच्छा लगा। बस यहाँ खाने पीने की चीज़ें नहीं थी बिकॉज ये जेके टेम्पल था। सो अभी हम लोग आए हैं जेके टेम्पल का जो भव्य मेला शुभारम्भ लगा हुआ है ना, तो वहाँ पर आए हैं और ये लोग आगे पहुँच भी गए। हम लोग अभी जा रहे हैं जेके टेम्पल का जो शुभारम्भ का मेला, भव्य मेला लगा हुआ है ना, वो एज इट इज़ ड्रीम लैंड फेयर जैसा ही था जो मोती झील में लगता है मेला, सेम वैसा ही था। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं था। बस हाँ, मोती झील में कुछ खाने पीने की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे नहीं था बिकॉज ये जेके टेम्पल मंदिर में लगा हुआ था मेला। हाँ, यहाँ पर सिर्फ स्वीट कॉर्न और बताशे वगैरह लगे हुए थे, चाट लगा हुआ था, बेलपूरी लगी थी, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इतना ही था, सिंपल सा। और वहाँ पे नूडल्स वगैरह लगी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट यहाँ पे इतना कुछ नहीं था। बट हाँ, बहुत ही अच्छा था। ड्रीम लैंड में तो हर टाइम जाते हैं, हर बार जाते हैं समर वेकेशन में, बट इस बार मैंने कहा नहीं, इस बार न्यूज़पेपर मैंने देखा था कि ये भव्य शुभारम्भ मेला लगा हुआ है जेके टेम्पल में, तो यहाँ पर चलते हैं, एक बार देख कर आते हैं कैसा है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जेके टेम्पल में मेला इस तरह से लगा हुआ है, बट इस बार ड्रीम लैंड में भी कुछ डिफरेंट है। वहाँ पे फिश एक्वेरियम लगा हुआ है जो कि बहुत ही बड़ा सा है। अगर मैं 15 मई को गई होती तो मैंने वो फिश एक्वेरियम की वीडियो बनाई होती, बट मैं नहीं जा पाई बिकॉज इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। कानपुर में ये फिश एक्वेरियम बहुत ही बड़ा सा लगा हुआ है, बट मैं नहीं जा पाई, मैं गई नहीं। मैंने कहा नहीं, इस बार जेके टेम्पल चलते हैं। यहाँ पर भी हर मेले की तरह यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप थी, बैंगल्स की थी, चूड़ियाँ भी थी और ब्रेसलेट भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं यहाँ पे देख रही थी। हाँ, इनके प्राइस जो लोकल मार्केट होती है उससे थोड़ा सा कम थे, बट इनकी क्वालिटी में उनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सैरमी की चीज़ें भी बहुत सारी थी। मम्मी ने यहाँ से कप भी लिए थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। ऐसा नहीं कि मेले में हर चीज़ें बेकार मिलती हैं। अब तो मेले ऐसे होने लग गए, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लग गई हैं हर जगहों पर। तो ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं जितने भी कप हैं और सैरमिक की जितनी भी चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। यहाँ पे ब्रेसलेट देख रही थी, बट मैंने ये लिया नहीं। ये रिटर्न लेनी है। मिट्टी आ गई है, बस अपनी जगह पर रुक गई है जहाँ पर उसको अपनी चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे सारे बच्चों का ही था। सो यहाँ पे इनके डैडा को हम लोग बता रहे थे स्लाइम, क्योंकि ये स्लाइम बहुत देर से बोल रही थी लेने के लिए और बहुत दिनों से वेट भी कर रही थी नहीं मैं उसी मेले में जाकर स्लाइम लूँगी। तो इसको, और स्लाइम ऐसा कुछ होता भी नहीं है, बस लेकर आते हैं बच्चे और 2 मिनट खेलते हैं और फेंक देते हैं। इनके डैडा को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि स्लाइम होता क्या है। तो डैडा ने बोला अगर लेना ही है तो ले लो, और यहाँ पे क्ले वगैरह लेना नहीं था, क्ले वगैरह तो ऑलरेडी इनके पास में बहुत सारे रखे हुए हैं, बहुत सारे। तो स्लाइम इन्होंने ले लिया और पेंसिल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ली है मिट्टी ने। यहाँ से भी अपनी बहुत सारी शॉपिंग की है मिट्टी ने, हम लोगों ने की है शॉपिंग, तो बच्चे ने भी कर ली बहुत सारी शॉपिंग। सो अभी यहाँ पर ऐसे ही ब्रेसलेट वगैरह देखते हुए और हेयर एसेसरीज एंड बहुत सारी चीज़ें थी। मिट्टी को एक ब्रेसलेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, वो पहना कर देख रही थी, बट उसको पहनाने के बाद में बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा था, देन मैंने नहीं लिया। मैंने, और जो बड़े वाले रखे हुए थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, वो उसको हो नहीं रहे थे, तो मैंने लिया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है रहने दो। और जो हेयर एसेसरीज मिल रही थी वो मिट्टी के पास ऑलरेडी हैं, तो मैंने वो भी नहीं लिया। मिट्टी ने ऑलरेडी अपनी शॉपिंग बहुत सारी कर ली थी और हेयर बैंड बहुत सारे थे, हेयर बैंड लगाती ही नहीं है। मैं इतने सारे ला कर रखी हूँ, बट उसको पसंद ही नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है ना, मुझे भी कभी हेयर बैंड लगाते हुए नहीं देखा होगा, मुझे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरी ही तरह से मिट्टी भी है, उसको भी हेयर बैंड बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, वो क्लिप्स वगैरह और एसेसरीज बहुत सारी हैं, हेयर की बहुत सारी हो गई। मैं थोड़ी थोड़ी कहीं भी जाती हूँ, अगर नहीं भी लेने जाती हूँ तो भी वो सारी चीज़ें आ जाती हूँ। यहाँ पे इनके डैडा सारा सामान पकड़ते हुए मैं शॉपिंग करती जा रही हूँ, डैडा इनके पकड़ते जा रहे हैं, अब वो होता ही है
तो अभी यहाँ से देखते हैं क्या क्या बैंड लेते हैं। और शॉपिंग तो हम लोगों ने बहुत सारी की थी। यहाँ पे इंगे ये फ़ैन पूछ रहे हैं, ऐसे ही प्राइस पूछ रहे थे, वो लेकर आए हुए हैं ऑलरेडी। मिट्टी के पास में एक फ़ैन है, वो प्राइस पूछ रहे थे कि क्या क्या डिफरेंस है, देखते हैं यहाँ का। तो इनका जो प्राइस था वो थोड़ा हाई था। इंगे जो लेकर आए हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, वो भी ठीक प्राइस में मिला था। एंड होम डेकोर की भी चीज़ें बहुत सारी थी एंड बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, ये कि गर्ल्स आइटम बहुत सारे होते हैं, जहाँ भी जाओगे आप शॉपिंग करने तो वहाँ होता ही होता है, और बॉयज़ का तो बहुत ही कम होता है। हाँ, क्लोथ्स वगैरह भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी, नेल पेंट्स थे, लिपस्टिक थी एंड डिनर सेट वगैरह भी थे, ट्रे वगैरह भी थी, बहुत सारी चीज़ थी। ऑल ओवर बात करें, पूरा मेला ही बहुत अच्छा था और बहुत सारी चीज़ें थी। जितना आपको किचन की आइटम चाहिए, आपको खुद के लिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। हाँ, मेकअप की भी बहुत सारी चीज़ें थी, बट मुझे मेकअप का तो इतना कुछ खास पसंद आता नहीं है, तो मैंने इतना कुछ यहाँ से लिया नहीं। तो हम लोग आए थे यहाँ पे मेला घूमने के साथ यहाँ से हम लोगों ने ले ली इतनी सारी सामान। ऐसा लग रहा है शॉपिंग करने आए थे हम लोग यहाँ पर। तो शॉपिंग कर ली हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं। ये ले ली है, क्या ले लिया, कप ले लिए, मतलब ठीक है, मीडियम है, और थोड़ा सामान पकड़े हैं थोड़े थोड़े से। क्या अभी जा रहे हैं ये लोग ट्रेन की राइड करने के लिए। और बस ये व्लॉग मेरे फ़ोन में सिर्फ इतना ही बनाया है। देन मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी और स्विच ऑफ हो गया। मैंने ले लिया भाई का फ़ोन, भाई के फ़ोन से फिर मैंने व्लॉगिंग की है, वो भी यहाँ पर जितनी हो पाई है, थोड़ी बहुत हो पाई है, यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन से ही की है। देन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मैंने अपने फ़ोन से बिल्कुल भी नहीं करी। मेले तक तो मेरा फ़ोन चला है, थोड़ी जगह पे चला है, उसके बाद में मैंने भाई से ले लिया था। और अभी ये लोग जा रहे हैं ट्रेन राइड करने के लिए। मिट्टी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि हर बार ये आती है तो इस वाले में तो ज़रूर बैठ के जाती है और मज़ा भी आती है, बट मैं एक बार भी नहीं बैठी है। और ये बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हम लोग पीछे स्विंग बोट है उसमें बैठे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मजे आ रहे हैं ना बच्चों वाला झूला। ये देखो आ रहे हैं, ये देखो आ रहे हैं, ये आ रहे, 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 ये आ रहे। पीछे वाला झूला, और हम लोग झूलेंगे पीछे वाला, ये वाला जिसमें डर लगता है बहुत। ये वाला नहीं झूलना है। अच्छा, इसमें भी ये लोग डर रहे हैं। ये हम लोग खड़े, ये यहाँ बैठ गया तो वहाँ बैठ। और थोड़ा बैक जाओ। मजा आई यहाँ से मजा आया मिट्टी, मजा आया, मजा आया। सब लोग मारेंगे है ना। मिट्टी वाइट वाला जो बहुत ज्यादा चमक रहा है। सब खा लेंगे। करो। 1 2 लास्ट वाला मैं ठीक शूटिंग कर रही थी तो मेरा भी मन हो गया, मैंने कहा नहीं मुझे भी शूटिंग करनी है, फिर मैंने भी किया, भाई ने भी किया। और ये सारा व्लॉगिंग मेरे फ़ोन से हुआ है। यहाँ पर तो सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पूरा बैटरी डाउन थी, बट मैं फिर भी ब्लॉगिंग करती वो करते करते बीच में ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने कहा यार ये बीच में ही मुझे धोखा दे देता है मेरा फ़ोन। अब आजकल मुझे जिस चीज़ का वीडियो बनाना था वहाँ का तो बन ही नहीं पाया, क्योंकि मम्मी लोगों ने तो कोई वीडियो बनाया नहीं था, वो लोग दूसरे साइड थे, हम लोग गए स्विंग बोर्ड पे। भाई ने बिल्कुल फ़ोन बाहर निकाला ही नहीं, उसको तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं फ़ोन निकालने की। मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर वीडियो बनाती, क्योंकि मुझे तो कहीं भी हो। जब 2022 में आई थी तो उसमें मैंने एक झूला झूला था, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर था, उसमें भी मैंने पूरी व्लॉगिंग कंटिन्यूसली रखी थी। मैंने अपने फ़ोन को अंदर नहीं रखा था। इतना लोगों ने बोला था कि फ़ोन आप अंदर रख लो या फ़ोन गिर जाएगा, बट मैंने नहीं माना, मैंने वीडियो बनाई। वो यहाँ भी बनाती, बट मेरे हाथ में फ़ोन ही नहीं था। मिट्टी और मम्मी खा रहे थे बताशे, और बताशे देखकर कौन पीछे रह सकता है, सभी का खाने का मन होता है।
और तो मेरा भी मन हो गया। मैंने कहा नहीं, कुछ है नहीं ऐसा, कुछ स्पेशल खाने का था नहीं यहाँ पर। स्वीट कॉर्न था और ऐसी भेलपूरी वगैरह थी। भेलपूरी तो मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं था और स्पाइसी से खाने का मन था। मैंने कहा चलो यही खाते हैं। बताशे बताशे देखकर तो सबके मुंह में पानी रहता है। मीठी भी पूरा साथ में साथ पानी वाले ही खाती, मीठे वाले बिल्कुल नहीं खाती, उसको भी यही बहुत पसंद है। सो हम लोग वहाँ से होने के बाद में अभी आ गए यहाँ रेस्टोरेंट और भूख लगी है। पापा तो आए नहीं, पापा घर पे आज उनका मन नहीं था आने का, तो पापा घर पे और ये रही मिट्टी इधर है, ये हम लोग बैठे इधर 4 लोग सामान पकड़ के रखा है। मैंने यहाँ पे पकड़ रखा है वाला कैरी बैग। मम्मी देखो सब्जी का मेन्यू बता रही है पूरा क्या क्या है। तो अभी हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट और यहाँ पे अब खाएंगे खाना। भूख इतनी ज़्यादा खास लगी नहीं है, बट अब फिर भी है कि डिनर का टाइम हो गया है तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो बता रही हाँ देख ले मेरे ही। सो अभी हम लोग आ गए हैं ज्ञान वैष्णो, जो कि है गुमटी में। वो इनका और भाई का फेवरेट रेस्टोरेंट है क्योंकि यहाँ का जो खाना होता है बहुत ही डिलीशियस होता है और साथ में यहाँ की जो खीर होती है वो तो एक तो जल्दी मिलती नहीं है। वो मेरा बर्थडे था तो मैंने सबको बोला यार कि मेरा बर्थडे इसलिए सबको मिल रहा है खाने को, वरना खीर यहाँ शाम तक ही ख़त्म हो जाती है। बहुत ही टेस्टी होती है और गुमटी में है। वैसे हम लोग का प्लान भी था जेके टेम्पल के पास में ही बहुत सारे रेस्टोरेंट है, वहाँ जाने का था, बट वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग होकर आए। मैंने कहा नहीं चलो इस बार यहीं चलते हैं। और यहाँ पे खीर इनका लोगों को खाने का बहुत मन था क्योंकि गर्मियों में क्या होता है खाना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और खाना ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है और ऐसा कुछ हैवी खाने का मन भी नहीं हो रहा। तो नूडल्स वगैरह तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा था क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा वाली गर्मी हो रही थी। तो चाइनीज़ तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने कहा चलो डिनर ही करते हैं। तो डिनर के लिए इनके पास एक ऑप्शन था ज्ञान वैष्णो का। ज्ञान वैष्णो बस इनको बोलने की देर होती है, तुरंत सबका आंसर होता है हाँ चलो। मम्मी का भी होता है, मम्मी को भी ज्ञान वैष्णो का बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा होता भी है। और ये गुमटी में ही है, मार्केट के अंदर ही, बहुत ही अच्छा सच में होता है। और यहाँ की खीर के लिए तो सभी फ़ैन है मेरे घर पे, खीर तो सच में बहुत अच्छी होती है। सो अभी हम लोग आ गए यहाँ पर। बस मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो गया है। कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग? पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आप लोग नोटिफाइड हो पाएँ, तुरंत वॉच कर पाएँ। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग के साथ में। टिल दिन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।